प्रिय छात्रों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है और यह चतुर्थ पाठ है जिसमें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के बारे में बतलाया गया है। संप्रदान कारक को संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें चौथी विभक्ति अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं तथा इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। जब वाक्य में कर्ता किसी अन्य व्यक्ति को कुछ देता है अथवा कर्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है या किसी चीज़ या वस्तु के लिए कोई कार्य करता है, तो जिस व्यक्ति को कुछ दे या जिसके लिए कोई कार्य करे उसे संप्रदान कारक का शब्द कहते हैं। हिंदी में संप्रदान कारक के शब्दों के साथ को अथवा के लिए चिन्ह लगाया जाता है। इसे सुविधा के अनुसार से लगाते हैं। अगर किसी को देना हो तो को होता है और किसी के लिए कोई कार्य करना हो तो के लिए का प्रयोग होता है, जिसका संस्कृत स्वरूप चतुर्थी विभक्ति के रूप में संप्रदान कारक के साथ जुड़ता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति के सूत्र चिन्ह पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में अकारांत शब्दों में समान होते हैं, परंतु आकारांत स्त्रीलिंग में सूत्र चिन्ह इनसे भिन्न होते हैं। प्रथम पुरुष संज्ञा शब्दों में तीनों लिंगों में सूत्र चिन्ह इस प्रकार से होगा जो आपके पुस्तक में यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही सर्वनाम के बारे में भी है और उसमें जो चिन्ह लगा है उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो प्रथम पुरुष के पुल्लिंग के अनुसार जो सूत्र चिन्ह होंगे वह तीनों वचनों में होंगे आय, आभ्याम, एभ्य। अगर उदाहरण लें तो शब्द बनेगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। इसका अर्थ होता है एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। अगर स्त्रीलिंग में जाएं तो शब्द बनेगा आयय, आभ्याम, आभ्य। तो शब्द बनेगा बालिकाय, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। अर्थात एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। इस प्रकार से अगर नपुंसक लिंग में जाए तो वह चिन्ह पुल्लिंग के समान होता है, इसीलिए शब्द बनता है आय, आभ्याम, एभ्य। तथा शब्द बनेगा फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। अब सर्वनाम शब्दों में तत्शब्द को लें जो प्रथम पुरुष का भाग माना जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति में शब्द बनेगा तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। यह पुल्लिंग के लिए होगा, जिसका अर्थ होता है उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। अगर स्त्रीलिंग के लिए जाएं तो उसमें शब्द बनेगा तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य। अर्थात उस लड़की के लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा तथा नपुंसक लिंग वह पुल्लिंग के समान होगा। जो पुल्लिंग में है वही नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद युष्मत् शब्द में अर्थात त्वम, युवाम, यूयम जिसका शुरुआत भाग होता है उसके चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। और अहम, आवाम, व्यम की चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। यह अस्मद का रूप कहलाता है। इसके बाद किम शब्द में लें प्रश्नवाचक जो प्रथम पुरुष में आता है कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्यै, काभ्याम, काभ्य। यह स्त्रीलिंग में आएगा। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में जानते हैं कि वह पुल्लिंग के अनुसार से होगा। अब इसमें जो चतुर्थी विभक्ति से संबंधित वाक्य जो संस्कृत के वाक्य दिए हुए हैं तथा उसके हिंदी अनुवाद।
छात्र अस्ति शिक्षक अस्ति। छात्र है, शिक्षक हैं। छात्र शिक्षकाय नमस्करोति। छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है। किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसे नमस्कार करते हैं उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। माता अस्ति पुत्र अस्ति। माता है, पुत्र है। माता पुत्राय मोदकम यक्षति। किसी को कुछ दे तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगता है। यहाँ पुत्र को दिया जा रहा है इसलिए पुत्र के साथ चतुर्थी विभक्ति है। माता पुत्र को लड्डू देती है। अध्यापिका छात्रा चौसतः। अध्यापिका और छात्रा हैं। अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम यक्षति। अध्यापिका छात्रा को पुस्तक देती है। छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्रा ज्ञानाय विद्यालयम गच्छन्ति। सभी छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। इसके बाद है माली के बारे में। मालाकारः केभ्यः उद्यानम गच्छति। माली किस लिए उद्यान जाता है, अर्थात किन के लिए उद्यान जाता है, किन चीज़ों के लिए। तो इसका हिंदी होगा माली किन चीज़ों के लिए उद्यान जाता है। मालाकारः पुष्पेभ्यः उद्यानम गच्छति। माली फूलों के लिए उद्यान जाता है। महिला कस्मै कूपम गच्छति। महिला किसके लिए कुआं पर जाती है। महिला जलाय कूपम गच्छति। महिला जल के लिए कुएं पर जाती है। सूर्य केभ्यः प्रकाशम यक्षति। सूर्य किन सभी को प्रकाश देता है। सूर्य ग्रहेभ्यः प्रकाशम यक्षति। सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। इसके पश्चात कुछ वाक्य गद्यांश के रूप में हैं जो इस प्रकार से हैं। वृक्षा जीवन आधारा सन्ति। सभी वृक्ष जीवन का आधार हैं। वृक्षः सर्वत्र जीवनम अस्ति। वृक्षों से सब जगह जीवन है। एते वृक्षा अस्मभ्यं फलानि पत्राणि छायां काष्ठानि शुद्धं वायुं च अपि यच्छन्ति। ये सभी वृक्ष हम लोगों को फलें, पत्ते, छाया, लकड़ियाँ तथा शुद्ध वायु भी देते हैं। वृक्षा जीवेभ्यः आश्रयं यच्छन्ति। वृक्षा जीवेभ्यः आश्रयं यच्छन्ति। सभी वृक्ष सभी जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। सत्यम येषां जीवनम परोपकाराय न तो स्वार्थाय। सही है, इन सभी का जीवन परोपकार के लिए है, ना कि स्वार्थ के लिए। अत्र आश्रमः अस्ति। यहाँ आश्रम है। आश्रमे गुरु छात्राः च सन्ति। आश्रम में गुरु और छात्र हैं। गुरु छात्रेभ्यः विद्यां यच्छन्ति। गुरु छात्रों को विद्या देते हैं। सः कथयति, वह कहते हैं। विद्या ज्ञानाय अस्ति। विद्या ज्ञान के लिए है। धनम दानाय अस्ति। धन दान के लिए है। शक्ति च रक्षणाय अस्ति। शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए है। इसके बाद है माता के बारे में। ऐसा जननी अस्ति। यह माता है। जननी किम करोति। माता क्या करती है। सा पचति। वह भोजन पकाती है। सा किम पचति। वह क्या पकाती है। सा भोजनम पचति। वह भोजन पकाती है। पचति का मतलब भोजन पकाना होता है।
या ऐसे पकाना भी कर सकते हैं। तो सा पचती मतलब वह पकाती है। तो क्या पकाती है? भोजन पकाती है। इसके बारे में है सा पचती वह पकाती है, सा किम पचती वह क्या पकाती है, सा भोजनम पचती। क्लियर है? भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है? भोजने सूपम ओदनम रोटिकाम मिष्टान्नम च सन्ति, भोजन में दाल चावल रोटी और मिठाई हैं। सा कस्मै भोजनम यक्षति, वह किसको भोजन देती है? भोजनम तु पुत्राय यक्षति, भोजन तो पुत्र को देती है। माता कन्याय अपि भोजनम यक्षति, माता पुत्री को भी भोजन देती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मतेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बस फिर से सुन लें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अन्वय में दिया हुआ है, इसे सीधा करके गद्य रूप में जिसका अर्थ होता है कि विद्या वाद विवाद के लिए, मद में खर्च करने के लिए धन होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यह दुष्टों की मति है, लेकिन विद्वानों की मति इससे विपरीत है। उनके अनुसार से विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। वही है खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च परेशान परपीडनाय भवति एतत् विपरीतम साधो विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति च परेशान रक्षणाय भवति। इसके अनुसार से सरलार्थ भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसे इस क्रम से लिखेंगे, और जिस क्रम से लिखना है इसका हिंदी अर्थ मैं पहले ही भेज चुका हूँ, उसे क्रम से लिखेंगे। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर को लिखेंगे, और तब पंचम पाठ का वीडियो अगले अंक में होगा। धन्यवाद।